क्यों याद आया कि यहाँ पर मैं अगर गलत नहीं हूँ तो आप हाथ उठाकर समर्थन करना कि इधर शायद कम ही नेता आते हैं, सिर्फ वोट मांगने आते हैं, नहीं आते ना, इधर पूरा पिछड़ा हुआ रहता है। या तो रामदेवरा जाते हैं लोग तब रौनक रहती है, खुद ही लड़ी जा, अपन जरूरत को नहीं, ये वास्ते अपन तो 8 लीड देर आगे निकालना है। और भारतीय जनता पार्टी को फूल खिलार अपनी सरकार में सबने ध्यान है, आप लोगों को भी ध्यान है कि उपचुनाव की 7 सीटें हैं, 7 सीटें माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। खुदा ने खास्ता अगर एक तो कोई भी रिजल्ट रहे सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, सरकार का बहुमत पूरा है, सरकार का कोई असर नहीं पड़ेगा। हम जिस माई के प्रांगण में बैठे हैं, श्री श्री यादव माता की जय। आज इस सभा में हमारे मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार में पशुपालन, डेयरी और देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री जोराराम जी कुमाऊं साहब, भारतीय जनता पार्टी के हमारे बड़े भाई जिलाध्यक्ष आदरणीय रामनिवास जी सांकला, पूर्व जिलाध्यक्ष रामचंद्र जी उत्ता, खींवसर विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी रेवंत राम जी डांगा, डॉक्टर हापूराम जी, टांकला सरपंच साहब भंवर जी, बुंडेल सरपंच प्रतिनिधि कानाराम जी पालियाल, और हमारे मेरा शायद उम्र होगी उतने पार्टी में समय बिताने वाले हमारे भामाशाह नाथूराम जी निम्बोड़ा सिंह जी, बाबूराम जी, आपके यहाँ की आज इस हम सब लोगों के दर्शन कराने वाले, सबको एकत्रित करने वाले पांचोड़ी मंडल के मंडल अध्यक्ष मोहम्मद राम जी प्रजापत, सम्मानित मंच भगवान राम जी बू जो हमारे साथ में चल रहे हैं, भाजपा ओबीसी मोर्चा के मंडल अध्यक्ष, मेरे सामने बैठे हुए मेरे परिवार दोनों तरफ से है, समाज से भी और भारतीय जनता पार्टी से भी, ये मेरा परिवार है। एक परिवार में हम जन्म लेते हैं, दूसरा परिवार हम चुनते हैं कि हमें इस विचारधारा में जाना है, तो ये मेरा परिवार है। आप सब लोगों के बीच में आज आने का मौका मिला है। अभी जो अनाउंस कर रहे थे, माइक संचालन कर रहे थे, वो भैया भी बहुत ही अच्छा संचालन कर रहे थे और सबको एकत्रित करके, सबको अवगत करा के, सबको बुलाकर यहाँ पर सबसे मिलाया। आप सब लोगों को पता है कि माहौल जो चल रहा है खींवसर उपचुनाव का, सीधी सी बात करेंगे क्योंकि समय बहुत कम है, और उपचुनाव जो चल रहा है, हम थोड़ा सा वो जो दौड़ लगाने वाला धावक होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड दौड़ते हैं, तब एक लकीर खींचते हैं ना कि ये फर्स्ट है, उसको पार करने वाला फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो शायद हमारे रेवंत राम जी हमारे प्रत्याशी उस लकीर को टच तो कर लिया था, लेकिन फर्स्ट नहीं आ पाए। तो मन में बड़ी पीड़ा रह गई थी कि हमारा प्रत्याशी वहां से फर्स्ट नहीं आ पाया, फर्स्ट आते तो आज राजस्थान सरकार की कड़ी से कड़ी हमारी जुड़ी हुई होती, हमारा भी ये जो इधर का एरिया है। मोहम्मद राम जी को जब कल सूचना मिली थी, मंत्री जी का जब फोन आया कि भाई खींवसर में बैठक करनी है, एक समाज की मीटिंग करनी है, पार्टी की भी मीटिंग करनी है, तो मोहम्मद राम जी से बात होते ही सबसे पहले इधर का जो एरिया है, तो जब मंच की ग्राम बनाए रखे कृपया, मंत्री महोदय जी का फोन आया कि नागौर मीटिंग करनी है, तो जैसे ही मोहम्मद राम जी से, जिलाध्यक्ष जी से मेरी बात हुई, जिलाध्यक्ष जी ने कहा कि उधर एक समाज की मीटिंग करवानी है, तो मुझे सबसे पहले इधर वाला बेल्ट याद आया, ये जो पांचोड़ी का, माड़पुरा का, देव का ये जो बेल्ट है, ये याद आया। क्यों याद आया कि यहाँ पर मैं अगर गलत नहीं हूँ तो आप हाथ उठाकर समर्थन करना कि इधर शायद कम ही नेता आते हैं, सिर्फ वोट मांगने आते हैं, नहीं आते ना, इधर पूरा पिछड़ा हुआ रहता है। या तो रामदेवरा जाते हैं लोग तब रौनक रहती है, या कोई चुनाव आता है तब रौनक रहती है। तो मैंने मंत्री जी को यही कहा कि थोड़ा दूर भी है, थोड़ा अलग थलग भी है, लेकिन मेरा ये निवेदन है, अध्यक्ष जी से निवेदन करा, जिलाध्यक्ष से, कि मेरा ये निवेदन है कि इस बेल्ट में एक मीटिंग की जाए, क्योंकि ये भी हमारे ही लोग हैं, ये भी हमारा ही परिवार है, लेकिन हमेशा वंचित रह जाता है। नागौर जिले से भी दूर, खींवसर विधानसभा साइड में, तो आप सब लोगों के दर्शन करने, आप सब लोगों से मिलने के लिए ये क्षेत्र चुना। मोहम्मद राम जी ने भी कहा कि नहीं मैडम हमें इधर मीटिंग करवानी है, तो मोहम्मद राम जी का भी धन्यवाद, जिलाध्यक्ष जी का भी धन्यवाद, और मंत्री महोदय का भी धन्यवाद कि इन्होंने यस कर ली। अब आप सब लोगों से निवेदन है कि चुनाव की घोषणा जल्दी होने वाली है या जब भी होने वाली है, कौन हमारा प्रत्याशी होगा, कौन कैंडिडेट होगा, ये हमें ऊपर वाले जो तय करेंगे। हमारा कैंडिडेट होगा या कमल का फूल, क्या होगा, ये
कमल का फूल। और इसी का निवेदन करने हम आप सब लोगों के बीच में आए। मंत्री महोदय आए हैं, मंत्री जी अपने हैं, सरकार में अपनी पकड़ है, सरकार में हमारा प्रतिनिधित्व है, सरकार में हमारी भागीदारी है, लेकिन वो मारवाड़ी में कहते हैं कि मोरियो नाच पगा का नहीं देखे, मोरियो नाच करने देखे पगा का नहीं देखे, तो सगड़ा राज को तो मजो लेवर और खियूसर पगा का नहीं देखे। वोट भी घणाई दो, सब भी घणाई करो, पर नाच बाद में के नाच तो घणो चोखो है, पर पग चोखा कोनी। ओ खियूसर आपनो नेता अठे कोनी। और मैं आपने बताऊं कि जकी स्थिति अब बार था नाम ही नहीं लेना चाहिए अभियान, तो अपन दूसरी जगह जानो ही क्या ले, अपन तो ध्यान रखना है कि अब की बार जो अपनो कैंडिडेट आवे वो ई क्षेत्र तो कम आगे निकला, ताकि बाई चांस कभी अगर 100-250 की कमी पड़े तो ओ जो अपनो बेल्ट है वो बेल्ट भी कमी ने भरपूर पूरी करे। और मंत्री जी ने चीज को विश्वास दिलाओ कि मैं आने वाले टाइम में खियूसरू जो भी कैंडिडेट आप भेजो मैं आठू जितार भेजा। अगर वो बेल्ट आठू लीड निकाल दे तो बठी ने कोई की ताकत कोनी, क्यों बठीला तो खुद ही लड़ी जाए, बठीला तो खुद ही लड़ी जाए, अपन जरूरत को नहीं। ये वास्ते अपन तो आठी नु लीड देर आगे निकालना है। और भारतीय जनता पार्टी को फूल खिलार अपनी सरकार में सबने ध्यान है, आप लोगों ने भी ध्यान है कि उपचुनाव की 7 सीटें हैं, 7 सीटें माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। खुदा ने खास था अगर एक दो कोई भी रिजल्ट रहे सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, सरकार का बहुमत पूरा है, सरकार का कोई असर नहीं पड़ेला कि 1-2 सीट अगर दूसरी जगह चलेगी तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में असर पड़ेला, कोई असर नहीं पड़ेला, सरकार भी चलेली, असर पड़ेलो खियूसर में। हाल तो 7-8 महीना होया, 4.5 साल और निकालना आप लोगों ने, और स्थिति आप छुपेड़ी नहीं है। अब नेताजी की बात चीज नहीं है, आप सब लोग अच्छी तरह जानो हो। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। और राजस्थान के मायने जगह अपना आदरणीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी जितनी स्कीमा ले रहे हैं, जितनी सरकार के मायने लोग पहली सरकार को कार्यकाल पूरा होतो जब ले रहा था, और अभी भजन लाल जी जितनी स्कीमा ले रहे हैं प्रत्येक वर्ग में कोई आंकलो परिवार को नहीं, कोई आंकलो वर्ग को नहीं, जठे स्कीमा बैठे टच नहीं करे, कोई न कोई स्कीम आप लोग जोड़ो, आपने फायदो मिली। और मोदी जी को तो कहना ही कहीं, अगर आप वोट भी दो तो मन में यार गर्व आई कि मैं बीजेपी ने वोट दे रहा हूँ, मोदी जी ने वोट दे रहे हो, कठे वोट देर गमाओ हो, कार घरार कहना तो शर्म आवे कि किन्ने वोट दे रहे हो कि बिन दे रहे हो, लू करके हो छाती ठोक करके हो ना कि वोट मोदी ने दे रहे हो, वोट बीजेपी ने दे रहे हो। और आज दुनिया देख रही है मोदी जी का ने, और आप खियूसर पगा का नहीं देखा। तो आप सब लोगों को यही निवेदन है कि मोदी जी अपने देश में प्रधानमंत्री बैठे अपना मान बढ़ा रहे हैं। अब खियूसर की जनता वंचित नहीं रहे, खियूसर की जनता पिछड़ी नहीं रहे। अब अगर रह गया तो गलती आपकी है, आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने, आपका नेता ने कोई दोष नहीं देवला कि खियूसर को विकास को नहीं हुआ। खियूसर को विकास थे लो करो, कद करो, भारतीय जनता पार्टी को एमएलए बना भेजो, आपकी भागीदारी बढ़ रखो तो खियूसर को भी विकास हो, आपके गांव ढाणे को भी विकास हो। सुबह मंत्री जी सब अधिकारियों ने बुलार आई चीज कर रहे हैं कि हमारा भाई लोग कट्ठे वंचित है, माने बताओ पाछी बाकी स्कीम है जी की माने क्यों नहीं मिल रही है। तो यहाँ के मंत्री, यहाँ के सरकार आपने नहीं मिलनी है। आप सब लोगों को हाथ जोड़ो, ये निवेदन है कि आने वाले टाइम में जब भी चुनाव की डेट आप सब लोग कैंडिडेट हो, ये नहीं कि कैंडिडेट वो है, आप सब अपने आप में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हो, आप अपना वोट दो लबी दिलाओ लबी। और नहीं कि 1000 की लीड रहेगी, 2000 की लीड रहेगी, नहीं, बचेड़ बुलानो है। आप सब तैयार हो? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारतीय जनता पार्टी, जय प्रजापति समाज।